हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमिया। मेरे साइंस हानी होम्योपैथी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम निकाला मेरे यह वीडियो देखने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथी क्या है, ये दवाओं के फ़ायदे, इसमें बीमारी का इलाज कैसे होता है, ये दवाई बीमारी को कैसे ठीक करती है, वो भी बिना किसी रिएक्शन के। ये सभी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश रहेगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखने पर आपको सही जानकारी मिलेगी। आज के टाइम में बहुत से व्यक्तियों से अलग अलग सवाल होम्योपैथी इलाज के बारे में हमेशा सुनने मिलते हैं और मेरी क्लिनिक पर आने वाले पेशेंट कई सवाल पूछते हैं, जैसे क्या हर बीमारी का इलाज होम्योपैथी में है, क्या ये दवाएं धीरे धीरे असर करती है, क्या होम्योपैथी में बीमारी को ठीक होने में टाइम लगता है, क्या होम्योपैथी से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्या ये दवाओं के रिएक्शन तो नहीं। ये सभी सवालों के जवाब देने की मेरी कोशिश रहेगी। अभी तक आपने जो विचार होम्योपैथी के बारे में सोच रखे हैं तो आपके विचार गलत है। इस वीडियो की मदद से होम्योपैथी की सच्चाई बताना चाहता हूँ और आपकी गलतफहमी को दूर करने की मेरी कोशिश रहेगी। ये सभी सवालों के जवाब देने से पहले अब मैं थोड़ा एलोपैथी के बारे में आपको जानकारी शेयर करता हूँ, जिससे आपको सही इलाज करवाने में आसानी रहे। ध्यान से मन लगा के सुनिएगा। आपके पास इलाज के लिए सही नॉलेज होगा तो आप खुद ही अपना इलाज सही तरीके से करवा सकेंगे। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान कर पाएंगे। लोगों को होम्योपैथी के बारे में सही जानकारी ना होने के कारण अपना इलाज एलोपैथी में करवाते हैं और आसानी की तरफ भागते हैं। हमेशा इलाज के लिए एलोपैथी ही पहली पसंदगी रहती है। अभी के टाइम में सबको तुरंत आराम मिले वही रीत को फॉलो करना है। उनका मानना है कि एलोपैथी दवाई लेने से तुरंत आराम हो जाता है और बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है और अपना इलाज करवाना आसान समझते हैं। जैसे ही सिर दर्द, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, जुकाम हुआ तो तुरंत मेडिकल से दवा लेके खाने पे आराम तो हो जाता है, पर बाद में उसके रिएक्शन कौन सी नई बीमारी के रूप में बाहर आएंगे उसकी कोई फिक्र नहीं। बस तुरंत आराम होना चाहिए और जल्दी ठीक होना है। इसी चक्कर में खुद बाद में नुकसान उठाते हैं। एलोपैथी दवाएं जो आप खाना पसंद करते हैं तो सभी दवाओं के रिएक्शन होते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर को भी दवाओं के रिएक्शन मालूम होते हैं। कुछ मरीजों को दवाओं के क्या रिएक्शन है वो ना मालूम होने पर दवाएं खाते रहते हैं और कुछ मरीजों को दवाओं से क्या नुकसान होगे उसकी कोई फिक्र नहीं। एलोपैथी दवाई लेना ज़रूरी समझता है क्योंकि उसमें जल्दी आराम मिलता है और बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है। तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलोपैथी में कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती, सिर्फ बीमारी में आराम मिलता है। ये दवा लेने से आराम मिलने के साथ शरीर में रिएक्शन भी आते हैं। मानसिक मरीज को इलाज के टाइम दिमाग को शांत रखने की जगह नींद की दवा देते रहते हैं ताकि मरीज घेन में रहे और परेशान ना करे। अस्थमा, अल्सर, रोमेटिज्म, गाउट, कई ऐसी बीमारी को दवाओं की मदद से ज़्यादा टाइम तक दबा के रखा जाता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ना जाने कई बीमारी में तो डॉक्टर ज़िंदगी भर दवाएं लेना ज़रूरी बताते हैं। मरीज़ यही मानकर दवा लेता रहता है कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है। ये दवाएं आपके शरीर के किडनी, लीवर और कई अंदरूनी हिस्से को डैमेज करती है। ये दवाएं आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को नुकसान पहुंचाती है। जैसे ही रोग प्रतिकारक शक्ति में गड़बड़ी हुई तो आपका शरीर बीमार होने लगेगा। एलोपैथी में गैंग्रीन, पित्ताशय की पथरी, किडनी की पथरी, अपेंडिक्स, कई ऐसी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। जब तक दवा से कंट्रोल होता है तब तक चलाते हैं, साथ में पेन किलर देते रहते हैं। बाद में बीमारी कंट्रोल ना होने की वजह से डॉक्टर इसमें आपको ऑपरेशन करवाने की सलाह देते हैं। बीमारी का ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है या नहीं, ये टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें विस्तार से बात करूंगा। जैसे आप एक स्प्रिंग को जब तक दबा के रखेंगे वो तब तक दब के रहेगा, जैसे बाद में उसको छोड़ेंगे तो ज़ोर से उछलेगा। स्प्रिंग की तरह ही एलोपैथी दवाएं हर बीमारी पर काम करती है।
ये दवा लेना छोड़ेंगे तो दवा का असर ख़त्म होने पर बाद में बीमारी शरीर को तकलीफ़ देना शुरू कर देती है। एलोपैथी में कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती, सिर्फ दबा दी जाती है। ये दवाओं की एक्सपायरी डेट पूरी होने पर दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर भूल से एक्सपायरी डेट वाली दवा उतार ली तो आपके शरीर पर भयंकर नुकसान हो सकते हैं। ये दवाएं आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। ये दवाओं के रिएक्शन होते हैं। कोई नई दवा का आविष्कार करने के बाद डॉक्टर खुद अपने शरीर पर दवा को टेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है ये दवा के भयंकर रिएक्शन आने की वजह से मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए पहले जानवरों पर टेस्ट करते हैं। ये दवाएं एक तरह से जहर के समान ही है। आशा रखता हूँ कि एलोपैथी में किस तरह से बीमारी का इलाज होता है उसकी आपको जानकारी मिली होगी। आपके लिए कौन सा इलाज सही है वो आप आसानी से पसंद कर सकेंगे। इलाज ऐसा करें कि जिसमें शरीर को कोई नुकसान ना हो रहा हो। अभी तक आपने सुना कि एलोपैथी दवाओं के रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से रिएक्शन होते हैं ये मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कौन कौन सी बीमारी की दवा लेने से कौन कौन से रिएक्शन नई बीमारी के रूप में बाहर आते हैं उसकी आपको जानकारी मिलेगी। ये अब तक बात हुई एलोपैथी के बारे में। अब बात करते हैं होम्योपैथिक पर, कैसे इसमें इलाज होता है, दवाई कितने फ़ायदेमंद है, जो हमारा वीडियो बनाने का ख़ास मकसद है। होम्योपैथी में इलाज कैसे होता है, बीमारी कब ठीक होगी, कई सवाल के जो आपने वीडियो के शुरू होने पर सुने, इसके जवाब अब आपको आगे वीडियो देखने पर मिल जाएंगे। जो आप अपना भरोसा एलोपैथी दवाओं पर और उसके डॉक्टर पर रखते हैं, तो एक एलोपैथिक डॉक्टर ने ही होम्योपैथी से पहचान कराई थी। एलोपैथिक दवाओं के क्या नुकसान होते हैं उसकी जानकारी दी थी। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन जर्मन के रहने वाले थे और होम्योपैथी के जन्मदाता माने जाते हैं। वो खुद एक ऊंचे पद पर एलोपैथिक डॉक्टर थे। बहुत से हॉस्पिटलों में रहकर उन्हें अनेक मरीजों का इलाज किया। इसी काम में रहते उन्हें एक दिन विचार आया कि एलोपैथी में अनुमान करके मरीज का इलाज होता है। ये तो नुकसानकारक है, क्योंकि अनुमान पर रहकर दवा देने से मरीज की हेल्थ को नुकसान तो होता ही है, साथ में इलाज के दरमियान कभी कभी मरीजों की दवाओं का रिएक्शन आने की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। फिर बाद में उन्हें पछतावा हुआ और एलोपैथी से इलाज करना छोड़ दिया। इससे बिल्कुल आसान हो और उसके कोई नुकसान ना हो, ऐसी पद्धति से सबकी पहचान कराई, जो आज दुनिया भर में होम्योपैथी के नाम से पहचानी जाती है। डॉक्टर हैनीमैन का सिद्धांत था समान से समान का इलाज। इसका मतलब ये है कि किसी बीमारी का इलाज एक ऐसी दवा से किया जा सकता है जो स्वस्थ व्यक्ति में उसी बीमारी जैसे लक्षण पैदा करती हो। एलोपैथी, आयुर्वेदी तथा यूनानी की तरह होम्योपैथी भी इलाज करने की पद्धति है। होम्योपैथी दवाएं एलोपैथी दवा की तुलना में सुरक्षित है। ये खुद के शरीर को ठीक करके पहले जैसा तंदुरुस्त कर देती है। ये दवाएं बीमारी का इलाज जलमूल से करती है। ये दवाओं के कोई नुकसान नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि बुखार के लिए मरीज़ को दवाई दी गई हो तो उस मरीज़ को उल्टी और लूज मोशन हो जाए। दरअसल ये रिएक्शन नहीं, ये तो इलाज का हिस्सा ही है, लेकिन मरीज़ इसे दवाओं का रिएक्शन समझ लेता है। इलाज के दरमियान बीमारी के जहरीले लक्षण बाहर आते हैं और दवाओं से ठीक भी हो जाते हैं। ये दवाओं का कोई नुकसान न होने की वजह से कोई नई दवा को डॉक्टर खुद के शरीर पर टेस्ट करते हैं। जो दवाई बीमारी के लक्षण ठीक करती है वही लक्षण डॉक्टर खुद के शरीर पर पैदा करते हैं। बाद में दवा से इलाज करते हैं। दवाएं असरकारक होने के बाद मरीज़ को दी जाती है। ये दवाएं कब असर करेगी, बीमारी कब ठीक होगी, ये पूरी तरह निर्भर करता है कि आपको कौन सी बीमारी है, एक्यूट या क्रोनिक। होम्योपैथी में बीमारी को दो भागों में बांटा गया है, एक्यूट या क्रोनिक। एक्यूट बीमारी जो थोड़ी देर के लिए हो और अचानक हुई हो, ऐसे में होम्योपैथी दवाएं तुरंत असर दिखाती है और तुरंत आराम पहुंचाती है। जैसे ही सिर दर्द, उल्टी, दस्त, पेट दर्द होना, ऐसे में होम्योपैथी दवाएं 5 से 30 मिनट में आराम पहुंचाती है और बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है। जुकाम, खांसी होने पर होम्योपैथी दवा लेने से 1-2 दिन में आराम मिलता है। अस्थमा, अल्सर, रूमेटिज्म, गाउट,
कई ऐसी क्रोनिक बीमारी जो काफ़ी टाइम से शरीर को परेशान करती हो, ऐसे में होम्योपैथी दवाओं का असर मरीज को 7 से 11 दिनों बाद देखने मिलता है और पूरी तरह ठीक होने में 4 से 7 महीने भी लग सकते हैं। होम्योपैथी में क्रोनिक बीमारी को ठीक होने में टाइम लगता है क्योंकि बीमारी काफ़ी टाइम से शरीर में होती है और ये दवाएं बीमारी का इलाज जलमूल से करती है। ये दवाएं सभी तरह की बीमारी को ठीक करने में टाइम नहीं लगाती, जैसी बीमारी वैसा अपना असर दिखाती है। ज़्यादातर मरीज होम्योपैथी के पास तब पहुंचते हैं जब अपना इलाज एलोपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी से कराकर थक चुके होते हैं और आकर कहते हैं जल्दी ठीक होना है। कई बार तो कई सालों से इंसुलिन लेने वाले शुगर के पेशेंट और प्रेशर की गोली खाने वाले पेशेंट थक हार कर होम्योपैथ के पास पहुंचते हैं। ऐसे मामलों में इलाज करने में टाइम लगता है। एलोपैथी में डॉक्टर जितना टाइम इलाज के लिए मांगते हैं उतना टाइम मरीज देने को तैयार होते हैं। जब होम्योपैथ के पास आते हैं तो इलाज करने के लिए टाइम नहीं देते और आकर कहते हैं जल्दी ठीक कर दीजिए। होम्योपैथी पद्धति के बारे में बहुत से कम लोगों को सही जानकारी होती है कि इसमें इलाज होता है। ज़्यादातर लोग होम्योपैथी में इलाज नहीं करवाते, एक तो इस पर भरोसा न होने की वजह से, एक तो इसके फ़ायदे मालूम न होने की वजह से, और एक ख़ास वजह यह है कि इसमें बीमारी को ठीक होने में टाइम लगता है। यही गलतफहमी होने की वजह से ज़्यादातर मरीज़ की गिनती इलाज के लिए कम होती है। जिन्हें नहीं मालूम होम्योपैथी क्या है, दवाओं के फ़ायदे कितने हैं, वही अपना इलाज एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी से कराते हैं क्योंकि उनको होम्योपैथी के बारे में सही जानकारी है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों को होम्योपैथी की गलत जानकारी होने की वजह से अपना इलाज सही नहीं कराते और अपने कीमती टाइम और रुपये बर्बाद करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो होम्योपैथी दवाओं पर भरोसा रखते हैं, वही अपना इलाज करवाना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को तो होम्योपैथी का नाम भी पहली बार सुनने मिलता है और बोलते हैं उसमें क्या होता है। शुरू से ही अपना इलाज होम्योपैथी से कराए और अपना कीमती टाइम और रुपये बचत करे और अपने शरीर को नुकसान होने से बचाए। होम्योपैथी दवाओं की ख़ास बात यह है कि दवाएं कभी ख़राब नहीं होती। काफ़ी टाइम के बाद मरीज़ को दी जाए तो पहले जैसे ही उतनी असरकारक रहती है। होम्योपैथी दवाएं मरीज़ के लिए हमेशा फ़ायदेमंद साबित होती है। ये दवाओं का कोई नुकसान न होने की वजह से मरीज़ खुद अपना इलाज होम्योपैथिक दवाओं से कर सकता है। यहाँ मरीज़ को मालूम होना चाहिए कि ये दवाएं किस बीमारी में काम आती है। मरीज़ बीमार होता है तो सबसे पहले इलाज के लिए बीमारी के कौन कौन से जहरीले लक्षण बाहर आए हैं, उस लक्षण की पहचान करी जाती है। कितने टाइम से बीमारी शरीर में है, क्या मरीज़ सोचता है जो बीमारी मरीज़ को है वही बीमारी घर के बड़ी उम्र के लोग को थी या नहीं। मरीज़ की हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री पता करने के बाद इलाज शुरू होता है। मरीज़ अपनी बीमारी के लक्षण विस्तार से बताएगा तो डॉक्टर को इलाज करने में आसानी होगी और मरीज़ जल्दी ठीक हो जाएगा। कई बार तो कुछ लोगों को अपने इलाज के लिए होम्योपैथी दवाएं महंगी लगती है, यही कारण से अपना सही इलाज नहीं करवाते और एलोपैथी से इलाज करवाना पसंद करते हैं और अपनी सेहत को जोखिम में डालते हैं। होम्योपैथी में छोटी से छोटी बीमारी की दवा लेने से तुरंत आराम हो जाता है, वो भी बिना किसी रिएक्शन के। ये दवाओं की खास बात यह है कि आपको बीमारी के ऑपरेशन करवाने से भी बचाती है। कुछ बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती है और कुछ गंभीर बीमारियां को ठीक होने में मरीज को धीरज रख के इलाज करवाना रहता है। होम्योपैथी में सभी तरह की बीमारी का इलाज होता है और ये दवाएं सभी तरह की बीमारी को ठीक भी कर देती है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, व्यसन होना, स्त्री पुरुष के गुप्त रोग, गैंग्रीन, किडनी और पित्ताशय की पथरी, अपेंडिक्स, कई ऐसी बीमारी में होम्योपैथी दवाओं का कोर्स पूरा करने पर बीमारी का इलाज जलमूल से होता है और मरीज काफ़ी लंबे टाइम तक बीमारी से बच सकता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी होम्योपैथी दवाओं से कंट्रोल की जा सकती है और हमेशा दवाएं लेना जरूरी नहीं रहता। मानसिक मरीज को दिमाग को शांत रखने की दवाएं दी जाती है। जो गलत विचार आते हैं उसको दूर करने में होम्योपैथी दवाएं मदद करती है। होम्योपैथी में मानसिक मरीज को गैन की दवाएं नहीं दी जाती। समयसर दवा लेने से मानसिक बीमारियां भी ठीक होती है। सभी उम्र के लोगों का और छोटे बच्चों का भी इलाज होम्योपैथी में हो सकता है।
होम्योपैथी में दवाओं को मीठी गोली में डालकर दिया जाता है। यही कारण से ज़्यादातर बच्चों को होम्योपैथी दवाएं देना आसान हो जाता है। ये दवाएं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। बच्चों के लिए होम्योपैथी दवाएं बेस्ट है क्योंकि दवाओं के कोई नुकसान ही नहीं होते। एलोपैथी की कड़वी दवाओं से दूर भागते हैं और एलोपैथी में इलाज करवाना मुश्किल हो जाता है। बच्चों को बीमारी की शुरुआत में ही होम्योपैथी दवाएं दी जाए तो एलोपैथी दवाओं के रिएक्शन से दूर रखा जा सकता है। बचपन से लेकर बढ़ती उम्र तक उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी अच्छी रहेगी। रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होगी तो आपके बच्चे जल्दी बीमार नहीं होंगे। बच्चों का इलाज शुरू से ही होम्योपैथी से कराएं और एलोपैथी के दवाओं के रिएक्शन से दूर रखें और एक अच्छा जीवन देने में आप उनके लिए मददरूप साबित बने। होम्योपैथी में जो मरीज अपनी बीमारी का इलाज करवा रहा हो तब वही बीमारी में तकलीफ ज़्यादा बढ़ती महसूस होती हो या और कोई लक्षण महसूस होता हो तो मरीज होम्योपैथी दवाएं लेना अचानक बंद कर देता है। यहाँ मरीज को ऐसा लगता है कि ये दवाओं का रिएक्शन है। ऐसा होने पर भी डॉक्टर को बात नहीं करता। इलाज से फ़ायदा ना होने पर भी डॉक्टर को बात नहीं करता। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें जहाँ आप अपना इलाज करवा रहे हो। बीमारी का बढ़ना घटना एक अच्छा संकेत है बीमारी ठीक होने में। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है और दवाओं का असर उस जगह पे हो रहा है जो बीमारी की दवाई ले रहे हो। तब और कोई बीमारी महसूस होती हो तो फिक्र नहीं करे, ये तो इलाज का हिस्सा ही है। जो दूसरी तकलीफें बाहर आई है वो दवाओं से ठीक भी हो जाएगी। होम्योपैथी दवाएं बीमारी के बाकी छुपे लक्षण को बाहर ले आती है, फिर बाद में बीमारी के लक्षण को जलमूल से ठीक करती है। अगर एलोपैथी दवाओं से बीमारी के लक्षण दबा दिए गए हो या और कोई कारण से दब गए हो तो वो भी बाहर आएंगे। बीमारी के बाकी छुपे लक्षण बाहर आएंगे तो मरीज डॉक्टर को बताएगा और इलाज करना आसान होगा। जितना टाइम बीमारी के बाकी छुपे लक्षण बाहर आने में लगेंगे उतना टाइम मरीज को ठीक होने में लगेगा। होम्योपैथी के बारे में सही जानकारी आपको मालूम होने के बाद आप ऐसा ना समझें कि कोई भी अपना इलाज एलोपैथी से ना कराए। बहुत ज़रूर होने पर ही अपना इलाज एलोपैथी से करें। आप ज़रूर एक अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं और कभी कभी एलोपैथी दवाएं भी ले सकते हैं। एलोपैथी दवाओं को अपनी आदत ना बनाएं, हो सके तो इसके रिएक्शन से बचें। अपना इलाज शुरू से ही होम्योपैथी से करें। यहाँ मेरा मकसद यही था कि वीडियो के जरिए आपको होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी दवा के फ़ायदे कितने हैं, ये दवाएं कैसे असर करती है, ये सभी जानकारी आपको मिले। आशा रखता हूँ कि वीडियो के जरिए आपके सभी सवालों के जवाब दे सका। जो लोग होम्योपैथी के बारे में नहीं जानते उन्हें और सभी लोगों तक होम्योपैथी की सही जानकारी पहुँचा सका। आपको समझाने में भी कामयाबी मिली होगी। आपके लिए बेस्ट कौन है, एलोपैथी या होम्योपैथी? आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को आगे शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। आपको होम्योपैथी के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने की मेरी कोशिश रहेगी। मेरी क्लिनिक की पूरी डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।